नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में तबाही का मंजर अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। पटना के 8 प्रखंडों की 37 पंचायतों की लगभग 5 लाख की आबादी अभी गंगा, पुनपुन और अन्य छोटी नदियों में आई बाढ़ के कारण प्रभावित है। सबसे ज्यादा फतुहा की 8 पंचायतों मोजीपुर, जेठुली, जैतिया, मानसिंहपुर, मसाढ़ी, मोमिनपुर, डुमरी और रुकनपुर की 2 लाख आबादी गंगा में आई बाढ़ में घिरी हुई है। बख्तियारपुर में 5 पंचायतों की 50,000 की आबादी पानी में घिरी है। इसमें हरदासपुर, दियारा, काला दियारा, चिरैया, रूपस, महाजी, सतभैया, रामनगर इलाका शामिल है। मनेर के दियारा इलाके की 6 पंचायतों में 1 लाख की आबादी बाढ़ से चारों तरफ से घिरी है। पटना जिले के 8 प्रखंडों की 37 पंचायतों की 5 लाख की आबादी गंगा सहित अन्य नदियों में आई बाढ़ के कारण प्रभावित है। सबसे खराब स्थिति 14 दियारा क्षेत्रों की है। वहां से लोगों का पलायन हो रहा है। लोग अपने बाल बच्चों और मवेशियों को लेकर पलायन कर गए हैं और जो बच गए हैं उनके सामने खाने और मवेशियों के चारे का संकट है। इन इलाके के परिवारों को सुरक्षित आने जाने के लिए प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई है। इनमें मनेर में 50, दानापुर में 61, पटना सदर में 32, बख्तियारपुर में 43, बाढ़ में 2, मोकामा में 19 और अथमलगोला में 9 नाव की व्यवस्था की गई है। गंगा समेत अन्य नदियों में आए उफान से अथमलगोला और बाढ़ प्रखंड के कई गांवों के लोग बाढ़ की स्थिति झेल रहे हैं। अथमलगोला प्रखंड के सबनीमा गांव स्थित NH 31 पर गंगा का पानी चढ़ चुका है। हालांकि इससे आवागमन अभी बाधित नहीं हुआ है। कई लोग बेघर हो चुके हैं। ऐसे में कई पंचायत के वार्डों के लोगों को ऊंचे स्थान पर पिछले कई दिनों से बुलाकर रखा गया है। रामनगर करारी कछार पंचायत की आबादी करीब 15,000 है। पिछले 2 दिनों में इस पंचायत के 1 से 9 वार्ड के लोगों के घरों के दरवाजे तक गंगा का पानी आ पहुंचा है। इसके बाद लोगों ने ऊंचे स्थान पर पलायन करना शुरू कर दिया है और लोगों का कहना है कि उनके लिए राहत शिविर अब तक नहीं लगाया गया है। दानापुर प्रखंड की दियारा की 6 पंचायतों के लगभग सभी गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। जहां दियारा में रहने वाले लगभग लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं, तो वहीं फसल भी नष्ट हो चुकी है। दियारा में रहने वाले लोग किस तरह से दानापुर शहर की ओर रुख कर रहे हैं। बाढ़ की स्थिति इतनी भयानक बनी हुई है कि कहीं किसी को जहरीला सांप डस रहा है तो कहीं किसी का घर का दीवार गिर रहा है। दानापुर के SDO विनोद दुहन द्वारा BS कॉलेज, त्रिभुवन पार्क, बलदेव इंटर स्कूल, जनकधारी स्कूल का चयन बाढ़ पीड़ितों के लिए किया गया है। बलदेव स्कूल में लगभग 50 परिवार अब तक शरण ले चुके हैं। शुक्रवार को देवनाला का जलस्तर 170 फीट था, जो खतरे के निशान से करीब 2 फीट अधिक है। उधर दानापुर के बलदेव स्कूल स्थित बाढ़ राहत शिविर का जायजा लेने DM चंद्रशेखर सिंह और SSP उपेंद्र शर्मा पहुंचे। वहीं मौके पर दानापुर SDO विनोद दोहन भी मौजूद थे। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण दियारा इलाके की लगभग 50,000 की आबादी प्रभावित हो गई है। आपको बता दें कि प्रखंड क्षेत्र की हरदासपुर दियारा पंचायत, काला दियारा पंचायत, चिरैया पंचायत, रूपस महाजी पंचायत, सतभैया रामनगर पंचायत बाढ़ के पानी से पूरी तरह घिर चुके हैं। राज्य में बाढ़ के कारण पटना सहित 15 जिले प्रभावित हैं। इन जिलों के 82 प्रखंडों की 484 पंचायतों के 16.91 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 5 लोगों की मौत की भी अब तक पुष्टि हो चुकी है। राज्य में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी डेली रिपोर्ट जारी करनी शुरू कर दी है। शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार 15 जिलों में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, पटना, वैशाली, भोजपुर, लखीसराय, भागलपुर, सारण, बक्सर, बेगूसराय, कटिहार, मुंगेर और समस्तीपुर के 82 प्रखंडों की 484 पंचायतें आंशिक अथवा पूर्ण रूप से प्रभावित हैं। बाढ़ से 1,299 गांव प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा 13,463 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ पीड़ितों के लिए 36 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, तो वहीं राहत शिविरों में 7,608 बाढ़ पीड़ित रह रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए शुक्रवार को 178 सामुदायिक किचन चलाए गए, जहां सुबह शाम कुल मिलाकर 93,749 लोगों ने भोजन किया। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार बाढ़ से हुई फसल क्षति का भी आकलन कराया जा रहा है और आकलन के बाद फसल क्षति के लिए किसानों को कृषि इनपुट अनुदान की राशि का भुगतान किया जाएगा। लेकिन इसी बीच राजधानी पटना के आसपास के इलाके गंगा नदी के प्रभाव से डूबने लगे हैं और पूरे बिहार में जिन नदियों में उफान है, वहां के इलाके अभी से ही जलमग्न हो चुके हैं और यही कारण है कि लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। तो इधर राजधानी पटना में तबाही का मंजर देखने को मिलने लगा है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।